हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका पहला ही जो टॉपिक है वो है, इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे, ठीक है। और ये हम सिंगेज से पढ़ने वाले हैं। किससे? सिंगेज। मैं सिंगेज को फॉलो कर रहा हूँ, सिंगेज को पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है ह्यूमंस हैव नोन अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब इंसान हजारों सालों से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के बारे में जानता था। एट इट इज इम्पॉसिबल टू से एज टू व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था। हाउएवर रिकॉर्ड शो दैट द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एम्बर वर नोन टू ग्रीक्स एज अर्ली एज 600 BC। लेकिन रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि शो करते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर, एम्बर की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो हैं वो ग्रीक्स ने डिस्कवर की थी और 600 BC में, ठीक है। एम्बर जानते हो? एम्बर होता है जो पेड़ से निकलने वाला गोंद होता है ना, उसको सॉलिड, वो रॉक की तरह सॉलिड हो जाता है, तो वो होता है एम्बर। वेन एम्बर इज रब्ड ब्रिस्कली विद ए क्लॉथ, जब एम्बर को किसी छोटे से किसी क्लॉथ के साथ तेजी से रब करते हैं, इट अट्रैक्ट्स एंड पिक्स अप स्मॉल लाइट ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि बिट्स ऑफ फीदर, फीदर हो गया, या फिर स्ट्रॉ हो गया। स्ट्रॉ मतलब प्लास्टिक की स्ट्रॉ हैं, एंड और इवन थिन स्क्रैप्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उनको भी अट्रैक्ट करता है। अब क्यों अट्रैक्ट करता है इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। द ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर, ग्रीक वर्ड जो होता है एम्बर का, वो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एम्बर को, और यहीं से हमारा वर्ड आया था इलेक्ट्रिसिटी। ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन क्लॉथ्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए ड्रायर एंड दे क्लिंक टुगेदर बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द क्लॉथ्स। मतलब जब हम क्लॉथ्स को ड्रायर से बाहर निकालते हैं, देखो ड्रायर में क्या होता है, क्लॉथ्स घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो एक दूसरे से घिसते रहते हैं, मतलब फ्रिक्शन उनमें होता है। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज की वजह से एक पर पॉजिटिव हो जाता है, एक पर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वही है ये। वैन वी ब्रश अवर हेयर, अब ब्रश क्या करता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जैसे कागज़ के टुकड़े हो गया, और पिन हो गई, जैसे कि छोटी छोटी पिन हो गई, उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑल दीज फिनोमेना रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्स बिटवीन चार्ज एट रेट्स। तो जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो वो क्या करती है, जो अट्रैक्ट वाला जो है वो एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये तब होता है कि चार्ज रेस्ट पर होता है, ठीक है। दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर डिवोटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट मतलब स्टैटिक, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गाइज, अगर आपको इस तरह से सिंगेज को लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको भी एक्सप्लेन करूँगा।